नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं पास बच्चों के लिए सबसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं। 10वीं पास को इससे अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और यहां पे ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। बहुत सारी जॉब लोकेशन है एंड लगभग सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर है। पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप कोई गलती ना करो, ठीक है ना। अप्लाई करना सिखा दूंगा, सिलेक्शन कैसे हो रहा है, किस बुक से तैयारी कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर। और क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखना, इतना काम आपको करना है, ठीक। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे जरूर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की गवर्नमेंट जॉब निकाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यार 10th पास होने पे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, बट आप ले सकते हो। आपको बस एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मेंस एग्जाम नहीं, कोई कंप्यूटर टेस्ट नहीं, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं, ठीक है ना। बाकी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, और आपको खुद से बताना है, गूगल से नहीं बताना, ठीक है। बाकी चले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो आवेदन है, इसकी शुरुआत हुई है 15 जनवरी से, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 4 फरवरी। और मैं पहले ही बता दूं कि इसके फॉर्म को काफी बच्चे भरने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसलिए आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना, समय रहते ही आपको फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट से पहले ही, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी बात करते हैं टोटल पोस्टों की। तो यहां पे 572 आपकी टोटल सीट्स है। क्लियर। बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट भी बता दी है। यहां पे 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच आप सबका एग्जाम हो जाने वाला है, ठीक है। देख रहे हो ना कितनी जल्दी एग्जाम ले रहे हैं, इतनी जल्दी रिजल्ट भी आ जाता है और इतनी जल्दी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। इनका प्रोसेस काफी फास्ट रहता है, क्योंकि ये आरबीआई है, एसबीआई नहीं है कि जो बोले लंच के बाद आना, ठीक है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एंड यहां पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं इसमें अप्लाई कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता। तो देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे अगर आप 10वीं पास हो तो सिंपल सी बात है, आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपकी 10वीं में कितनी भी परसेंटेज हो। इसके अलावा अगर आप 12वीं पास हो तो भी आप ऑफिस अटेंडेंट बन सकते हो। अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। देखो, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है, एकदम फाइनल हो गया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहां पे देखो 10th पास तो अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट ग्रेजुएट। ग्रेजुएट जो हो चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो, ठीक है, या भी आपका रिजल्ट नहीं आया है, या भी आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट कंप्लीट हो चुकी है तो नहीं कर सकते। क्लियर। और आपको ये देखना कब से है, आपको ये देखना है 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। आपको 1 जनवरी 2026 को देखना है कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं पे की। तो भले यहां पे 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है, लेकिन जो पे है ना वो भाई 12वीं लेवल का है। आप देख सकते हो यहां पे इतना पे आपका रहने वाला है, लगभग 46, और ये भी आपका विदाउट एचआरए है, क्योंकि इनकी जो पहली प्रेफरेंस होती है, ये कोशिश करते हैं कि आपको एकोमोडेशन दे। इन केस अगर एकोमोडेशन फुल होता है, क्वार्टर फुल होता है, उस केस में आपको यहाँ पे एचआरए दे दिया जाता है, तो आपका जो पे है वो और अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो देखो मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़ना, क्योंकि इतनी बेहतरीन वैकेंसी दोबारा जल्दी देखने को नहीं मिलने वाली। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो यहां पे सबसे पहले आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो ऑनलाइन एग्जाम का मतलब यह है कि आप एग्जाम सेंटर पे तो जाते हो, लेकिन वहां पे कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होता है,
ठीक है। कई बच्चे गलत समझ लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम का मतलब कि घर से देना है। घर से नहीं देना, सेंटर पे जाना है। ठीक है। और सेंटर आपको मिल जाएगा आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बताया ना यहां पे लगभग सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर है। ठीक है, तो उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें यहां पे पेपर की कि पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पे टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का रहता है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क की, इसलिए आप उतने ही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। ठीक है। और बाकी टाइम की बात करें तो 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। बाकी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बता देता हूं। यहां पे 30 आते हैं रीजनिंग से, 30 इंग्लिश, 30 जनरल अवेयरनेस और बाकी के 30 मैथ से। सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 120। अब सवाल उठता है कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स का लिंक दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सभी बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्लियर। इसके अलावा यहां पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। इसका मतलब यह है कि ये चेक करते हैं कि भाई जिस स्टेट में आपने अप्लाई करा है उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं। इसे कहा जाता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये देखते हैं कि आप उस लैंग्वेज को बोल पाते हो कि नहीं, उसमें लिख पाते हो कि नहीं, उसे पढ़ पाते हो कि नहीं। ठीक है, ये होता है लैंग्वेज टेस्ट। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मान लो अगर मैं दिल्ली के लिए अप्लाई करूं, वहां पे हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी में लिख भी सकता हूं, बोल भी सकता हूं, पढ़ भी सकता हूं। तो इसके अंदर आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, आपको इसी के अकॉर्डिंग स्टेट सिलेक्ट करना है। क्लियर। और इतनी सारी आपकी जॉब लोकेशन है जितनी आपको दिख रही है, तो ना तो यहां पे जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, आपको यह चेक करना है कि भाई नए साल वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की एज। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC/ST को मिलता है 5 साल का। अगर आप OBC में आते हो तो आपको मिलता है 3 साल का। और जो विडो है या डाइवोर्स्ड वुमेन है, ठीक है, तो आपको यहां पे 35 ईयर तक अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। और अगर आप SC/ST में आती हो तो आप 40 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन, SC/ST वालों को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और फी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। यहां पे अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो तो आपकी फी है 531। वहीं पे अगर आप SC/ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपकी फी है 59। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी भी फी 59 ही रहने वाली है। ठीक है ना, ये मैं आपको टोटल बता रहा हूं जो आपको देनी होती है। क्लियर। अब इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है चलिए उसकी बात करते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, साथ ही साथ क्या गलती करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पे आ जाओगे, जहां पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप इन्हें भी देखना और जो भी अच्छी लगे उसमें अप्लाई करना। इसके अलावा अगर आपको क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखनी हो तो वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए गवर्नमेंट जॉब है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आपको उस पे बस क्लिक करना है। बाकी चलिए RBI की बात करते हैं, तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे। यहाँ पे आपको लिखना है RBI। जो भी वैकेंसी देखना चाहते हो उसका नाम लिखना होता है। RBI लिख के आप सर्च करोगे तो आपको ये वैकेंसी सबसे पहले दिख जाएगी, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ही अप्लाई करना।
कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि आप अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के कर सकते हो। देन उसके बाद लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो एंड अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। एंड लास्ट में आपको एप्लीकेशन फी देनी होती है। और देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ एक ही ऑफिस ब्रांच के लिए अप्लाई करना है, और जिस ब्रांच के लिए अप्लाई करोगे आपका एग्जाम सेंटर भी उसी स्टेट या यूटी में होने वाला है। बाकी इस पेज में थोड़ा नीचे आने के बाद आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ एक ही जगह पर दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे टेलीग्राम, व्हाट्सएप इन सब से भी जुड़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड थोड़ा ही नीचे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। तो मैंने बताया ना, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड उसके बाद लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। एंड बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो भाई ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है, इसलिए जितना जल्दी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करके बता दो कि आरबीआई के अंदर इतनी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो शेयर आपको सबके साथ करना है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।